नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे निष्ठा FLN 3.0 मॉड्यूल 1 प्रशिक्षण का प्रश्नोत्तरी। तो यहाँ देखते हैं यूपी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय निष्ठा FLN। तो चलिए इसका शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। तो पहला प्रश्न है ECCE का पूरा नाम है। इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये हमारा इसका आंसर होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं। इसका आंसर सही होगा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न अब देखते हैं बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र खाली स्थान है। इसका सही आंसर होगा बच्चे के सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न हमारा है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय WCD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण HFW और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा। इसका सही आंसर होगा संयुक्त रूप से। इसका आंसर होगा संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाली स्थान का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएं, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएं और संख्यात्मकता। इसका सही आंसर होगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है KVS स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करने के लिए खाली स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका सही आंसर होगा मॉडल स्कूल। अगला प्रश्न देखते हैं। मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा खाली स्थान पढ़ने लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। इसका सही आंसर होगा ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। अगला प्रश्न हमारा है स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 तक के लिए छात्र जुड़ाव, प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप खाली स्थान विकसित करेगा। इसका आंसर होगा ऐप यानी एप्लीकेशन। इसका आंसर होगा ऐप। अगला प्रश्न देखते हैं FLN मिशन 1 खाली स्थान है। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय पहल। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन खाली स्थान के द्वारा होगा। इसका सही आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न हमारा है CBSE प्राथमिक स्तर पर खाली स्थान के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई सामग्री भी विकसित कर सकता है, जिसमें इसका सही आंसर होगा उत्कृष्ट शिक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय खाली स्थान होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा मिशन। अगला प्रश्न देखते हैं NEP ने FLN हासिल करने के लिए खाली स्थान की समय सीमा निर्धारित की है। इसका सही आंसर होगा 2025 तक। 2025 तक। अगला प्रश्न देखते हैं बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमतावर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ खाली स्थान की भी जिम्मेदारी है। तो इसका आंसर होगा NGO। इसका सही आंसर होगा NGO। अगला प्रश्न देखते हैं FLN मिशन खाली स्थान में दस्ता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। इसका सही आंसर होगा समझ के साथ साथ भाषा और गणित पढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं ECCE की अवधि है। इसका आंसर होगा जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। अगला प्रश्न देखते हैं मिशन मोड में खाली स्थान तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका सही आंसर होगा 2025 से 2026 तक। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त खाली स्थान
का निर्माण करना है। इसका सही आंसर होगा साक्षरता और संख्या ज्ञान। बंद कर दो ना। अगला प्रश्न देखते हैं, FLN लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है। इसका आंसर होगा FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदायों को खाली स्थान के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। इसका सही आंसर होगा जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम।